सूरदास को पढ़ाने जा रहे हैं। सूरदास के जो पद के रचनाएं हैं, 2-3 पद हमको आज पढ़ना है। इसको ध्यान से सुनो, इसका ध्यान से अर्थ जो है ग्रहण करो। सूरदास जी का जो जन्म है 1478 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी हिंदी साहित्य के, ध्यान से सुन रहे हो ना? यस सर। सूरदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास का जब वर्गीकरण किया गया तो 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण भक्ति काव्य धारा को इसमें राम भक्ति को लिया गया और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं। कृष्ण के उपासक थे और ऐसे कृष्ण के उपासक थे, ऐसा कृष्ण जिन्होंने, जिनके अंदर सर्वगुण व्याप्त है, सारे गुण व्याप्त हैं। माता का भी गुण है, पिता का भी गुण है, भाई का भी है, बंधु का भी है, सखा का भी है। ऐसे कृष्ण के प्रति गोपियां जो हैं आसक्त हैं। ऐसे कृष्ण जिनके प्रति गोपियां जो हैं विरह के वेदना में जल रही हैं, इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। ऐसे कृष्ण का वर्णन किया है जो बचपन जिया तो ऐसा बचपन जिया कि आज भी हर गांव की माँ जो है अपने छोटे बच्चे को कन्हा कहकर पुकारती है। बड़ा हुआ तो उसे कन्हैया कहकर आज भी हमारे भारत की माँ पुकारती हैं। और ऐसी परिस्थिति में उपदेश दिया तो आज गीता जैसा उपदेश हिंदी साहित्य के सैकड़ों नोबेल पुरस्कार न्यौछावरित किए जा सकते हैं। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। और युद्ध किया तो ऐसा युद्ध किया कि 5 निर्वासित पांडवों को लेकर विश्व की सबसे बड़ी अक्षुणी सेना को हराने का काम किया। ऐसे कृष्ण का वर्णन सूरदास जी अपने पद के माध्यम से करना चाहते हैं कि उस ही कृष्ण के वियोग में गोपियां जो हैं विरह वेदना से पीड़ित हैं। ऐसे कृष्ण कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही बंधु हो। यह गुण एकमात्र यदि किसी में व्याप्त है तो वह कृष्ण में व्याप्त है। कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं जिसमें सारे गुण व्याप्त हैं। माता का भी, पिता का भी, भाई का भी, बंधु का भी, सखा का भी। और कोई देवता ऐसा नहीं है जिसमें सारे गुण व्याप्त हैं। ऐसे कृष्ण के वियोग में गोपियां जो हैं तड़प रही हैं। और इसी बीच उद्धव जो है संदेश लेकर आते हैं। और देखो, ब्रज से कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज की गोपियां कृष्ण के वियोग में, विरह की वेदना में तड़प रही हैं। उस विरह की वेदना में जब तड़प रही हैं, उसी बीच उद्धव को कृष्ण जो है संदेशवाहक के रूप में ब्रज में भेजते हैं। तो जब ब्रज में उद्धव जी आते हैं तो ये भ्रमर गीत नाम पड़ा। ये भ्रमर गीत के माध्यम से ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क। क्या बेटा बताओ? आपकी आवाज क्लियर नहीं। अब जा रही है आवाज? आ रही है सर, ये उसका नेटवर्क खराब है। आ रही है आवाज, आ रही है सर, उसका नेटवर्क खराब। हाँ तो ध्यान से सुनो, पहले अपना नेटवर्क देख लो ना यार। ध्यान से सुनो। मेरा सही है।
बेटा, देख पहले सूरदास जी का पहला पद ध्यान देखा हूं मैं। इसमें जो है कवि जो है यह संदेश देना चाहते हैं कि क्या कह रहे हैं, जिस कारण गोपियां विरह पीड़ा में क्या हो रही हैं, तड़प रही हैं, विरह की वेदना में तड़प रही हैं, उसी बीच उद्धव जी है संदेश लेकर आते हैं। तो इस संदेश के माध्यम से गोपियां जो है व्यंग करती हैं। और यह भ्रमर गीत पहले हमारे भारत की जो संस्कृति थी, भारत की सभ्यता थी कि औरतें किसी पुरुष के सामने सीधा मुख करके बात नहीं करती थी। सीधा मुख करके बात नहीं करना, सर पर पल्लू रखना और दूसरे तरफ मुख करके बात करना, उसी बीच एक भ्रमर आता है। तो वह भ्रमर को उद्धव मानकर गोपियां भ्रमर के माध्यम से अपनी पीड़ा को कह रही हैं, नहीं दे रहे, अपनी पीड़ा को कह रही हैं। और ऐसी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहले कविता को सुनो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला भर भोरी, गूर चाटी ज्यों। इस पद का एक लाइन का अर्थ समझो। यहाँ गोपियां जो हैं प्रेमहीनता का वर्णन करते हुए उद्धव जी को व्यंग के माध्यम से यह कटाक्ष करना चाहती हैं कि हे उद्धव तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। हे उद्धव तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो। यहाँ गोपियां जो हैं भ्रमर के माध्यम से उद्धव को संदेश देना चाहती हैं। सर सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ बेटा बोलो। तो सबको म्यूट कर दीजिए। क्या सर सबको म्यूट कर दिए सर, म्यूट कर दीजिए सर। हल्ला कर रहे हो सर। ये जैसे सुनाई दे रहा है तो ये साउंड सबको जा रहा होगा ना, उसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए तब ठीक। हाँ बेटा ध्यान से सुनो। इसमें जो है प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो। अनासक्त, अपरस, अपरस एक शब्द आया है। अपरस माने अलिप्त कहो या नीरस कहो। गोपियां व्यंग करते हुए उद्धव को कहती हो कि हे उद्धव तुम इतने नीरस हो, इतने अछूते हो। भाई सब म्यूट कर लो यार। कि तुम जो है कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण प्रेम से विरक्त हो। कृष्ण के साथ रहते तो हो, लेकिन कृष्ण के प्रेम के बंधन में तुम अभी पड़े नहीं हो, पूरी तरह मुक्त हो। अगली लाइन में कहते हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी। कृष्ण के निकट रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम से विरक्त हो। जिस तरह पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी यदि जल को उसके पत्ते पर छिड़का जाए तब भी वह पुरैन का पत्ता जल को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार हे उद्धव तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी पुरैन के पात के तरह विरक्त हो। जिस तरह पुरैन का पत्ता जल में रहते हुए भी जल को ग्रहण नहीं करता और जल से विरक्त रहता है, उसी तरह तुम कृष्ण के प्रेम से विरक्त हो। तारस देह न दागी,
ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। और जिस तरह फिर उस जल का एक दाग भी ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों ही हम गागरी में यदि तेल लगा दिया जाए तो उस तेल की गागरी में यदि पानी को डाला जाए तो वह गागरी जो है तेल के वजह से, तेल के रहने से जल को ग्रहण नहीं, एक बूंद भी जल का ग्रहण नहीं करती। उसी तरह तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से सदा मुक्त रहे हो। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यों दृष्ट न रूप परागी। हे उद्धव, तुम प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया। यदि तुम प्रेम रूपी नदी में प्रेम डुबो देते तो इस प्रेम का असली अस्तित्व, इसका महत्व समझते और तुम्हारी दृष्टि के रूप को देखकर उसमें उलझी। तुम्हारे दृष्टि को देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है, गोपियां व्यंग के माध्यम से उद्धव जी को कहती हैं कि ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि अब तक कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से आप विरक्त हैं। और नीचे वाली में यह कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। जैसे ये भोली भाली गोपियां जो हैं, क्या हैं? ऐसी गोपियां जो भोली भाली हैं और अबला हैं, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रेम में उसी तरह उलझ गई हैं जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त हो कर चिपट जाती है। जिस तरह गुड़ पर चींटी चिपक जाती है, उसी तरह ये गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रेम में क्या हुई हैं? चिपट गई हैं। ऐसा उद्धव के प्रति गोपियां अपना व्यंग के माध्यम से बात कहती हैं। फिर कभी छूट नहीं पाती, वह अपना प्राण त्याग देती हैं। और यह गोपियां यह कहना चाहती हैं कि जिस तरह गुड़ पर चींटी चिपक जाती है और गुड़ से प्रेम कर कर अपना प्राण त्याग देती है, उसी तरह हे उद्धव, हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते और कृष्ण के प्रेम में भले ही हमारा प्राण न्यौछावर करना पड़े, यह मंजूर है, लेकिन कृष्ण को छोड़कर हम जीना पसंद नहीं करते। यही कवि जो है सूरदास जी है, गोपियों के माध्यम से उद्धव पर व्यंग करते हुए कहते हैं। दूसरे पंक्ति में यह कहा गया है, यहाँ जो है पद में निहित ज्ञेयता का आधार स्पष्ट कीजिए। यदि प्रश्न पूछा जाए तो हमें यह इस तरह से प्रश्न बनाना चाहिए कि गोपी उद्धव की प्रेमहीनता का मजाक उड़ाती हैं। पहली बात, गोपियां जो हैं उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं फिर भी कृष्ण के साथ प्रेम नहीं करते, इसका तो पहले मजाक उड़ाती हैं। और दूसरी गुड़ चींटी जो हाल मत पूछो भाई, पढ़ो चुपचाप। गुड़ चींटी जो पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के जो प्रेम का प्रतिपादन किया गया है, वह ऐसा प्रेम का प्रतिपादन किया गया है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति प्रेम भावना को प्रकट किया है। अन्यथा श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रति भाव प्रकट किया गया है। पुरैन पाठ के माध्यम से ने क्या कहा? पुरैन पाठ के माध्यम से कवि ने क्या कटाक्ष किया? जो संसार में रहकर भी प्रेम मार्ग पर नहीं चल पाते, जो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके रहते हैं। पुरैन पाठ जिस तरह पानी में रहते हुए भी
पानी से विरक्त है। फिर इसी लाइन में सूरदास जी म्यूट कर, एक म्यूट और कर। बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गुंग हरे कृष्णा। धरे सिर छत्र धराई, सूरदास करुणामय बार बार बंदो तैनाई। जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए जल में निवास करते हुए भी जल यदि उसके पत्ते पर दिया जाए तो विरक्त है, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से विरक्त हैं। इसी विरक्त भावना को गोपियां जो हैं व्यंग करती हुई, कटाक्ष करती हुई, कटाक्ष के माध्यम से अपने म्यूट करो अपने आप को। बात समझ में आ रही है? कृष्णा पहले तुम अपने आप को म्यूट करो। नो सर, पहले तू अपने आप को म्यूट कर साले, सबसे ज्यादा आवाज तू ही कर रहा है। और दूसरा देखो, दूसरा जो पद है, मन की मन ही माझ रही कहिए जाए तो ना ही आधार आस आवन की तन मन अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी उसको जानकर कोई फायदा भी नहीं। दही मान जाए काट के पल्लू में चीना होने समय ना चुपचाप रहा। मर ज्यादा। माझ का मतलब में से अर्थ है म्यूट कर चुकी, म्यूट कर। आधार, आधार एक सहारा, आधार मने सहारा, और आवन मने आवन की, आवन की आने की इच्छा, आवन मने आने की इच्छा, बिथा, बिथा मने व्यथा, संदेश मैं बोल रहा सर। और बिरहनी का अर्थ होता है विरह में जीने वाली। ध्यान से सुनो, बिरहनी का मतलब विरह में जीने। म्यूट करो यार सब, आवाज सुनाई दे रहा है। कैसे म्यूट करें? रेहान चुप रहो भाई, रेहान। और विरह दही मने विरह की आग में जलने वाली, विरह की अग्नि में, विरहाग्नि में जल रही, विरह दही। गुहार मने रक्षा के लिए पुकारना। जीता ही तय, जीता ही तय एक शब्द आया है, यानी जहाँ से उत मने उधर वहाँ। और धारा, म्यूट करो यार सब। धीर मने धैर्य को, और एक शब्द आया है मर्यादा, मर्यादा मने प्रतिष्ठा, और लही शब्द आया है, लही मने नहीं या रखी। इसमें कवि जो है मन ही माझ रही, इसका प्रसंग है। बोलो सर, पहले सबको म्यूट करिए, बहुत तो आवाज आ रहा है। सबको म्यूट कर दीजिए। सर म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है सबका। म्यूट कर दीजिए सर। सर म्यूट की सबकी। म्यूट कर, म्यूट कीजिए सर, सब अपने बात कर रहे हैं। अभी सर शोर हो रहा है। शोर हो रहा है। म्यूट करो चाचा। सलमान डिबेट फैजल, हाँ जो बोला था। रेहान चुप रहो यार। कौन बोला है? अरे मैं हूँ, मैं। कौन है? अरे फैजल, मैं वेदांत मान। वेदांत मान सिंह। कौन बोलता रे? कौन फैजल चिल्लाता? कुछ बच्चे कह अरे रहे हैं मैं ना, वेदांत मान सिंह बोल रहा हूँ। सबका साउंड कौन फैजल चिल्लाता रे? म्यूट कीजिए सबको, सबको म्यूट कर दीजिए सर। कर रहे हैं, कर रहे हैं, रुक जाओ। हो गया, चिंता मत करो, हो गया। हो गया। हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। मन की मन ही माझ रही कहिए जाय कौन पे उधो ना ही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही चाहत हुति गुहार जिहत तय उत उत तय धार बही। उत मने उधर या वहां, इधर उधर। और सूरदास अब धीर, धीर एक शब्द आया है, धीर मने धैर्य को धारण करने वाला। धरही,
धरहि क्यों मर्यादा न, मर्यादा माने प्रतिष्ठा, मर्यादा को पालन करने वाला। इसमें कवि जो है हम प्रसंग यो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भक्त सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। ध्यान से सुने, हम प्रसंग जब बोर्ड के परीक्षा में लिखेंगे, यदि पद आता है तो उसका प्रसंग क्यों लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया है। इसके सूरदास जी द्वारा रचित है, सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इतना लिख लेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज भेजे गए उद्धव, ब्रज में भेजे गए उद्धव, क्योंकि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और मथुरा से उद्धव को भेजते हैं, गोपियों के पास अपना संदेश भेजते हैं। तो गोपियों को ज्ञान का उपदेश दिया था, और ज्ञान का जब उपदेश दिया था, जिससे सुनकर वे हताश होती हैं। गोपियां क्या हो जाती हैं? हताश हो जाती हैं। जब गोपियां हताश हो जाती हैं तो वे श्री कृष्ण को ही अपना एकमात्र सहारा मानती हैं। हताश गोपियां एकमात्र सहारा मात्र श्री कृष्ण को ही मानती हैं, और उद्धव के संदेश का तनिक भी ध्यान नहीं देती हैं। पर यहाँ होता क्या है कि उनके भेजे हुए जो संदेश है हृदय विदारक है। संदेश सुनने के बाद वे पीड़ा और निराशा से भर उठती हैं। ऐसा उनके मन में पीड़ा और निराशा आती है कि उन्हें कातर स्वर में उद्धव के समक्ष अपनी व्यथा सुनाती हैं। और अपनी व्यथा क्या सुनाती हैं, इसी व्यथा का इस पद में वर्णन किया गया है कि मन की मन ही माज रही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, ध्यान से सुनो पहली लाइन का अर्थ। गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही माज रही। हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई। जो हमारे मन में छिपी हुई कृष्ण के प्रति बातें थी, वह तो बातें अभी हमारे मन में ही रह गई। हम सोचती थी कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तब हम उन्हें विरह वियोग के झेले सारे कष्टों को, जितने हम विरह के वेदना में, विरह के वियोग में जितने हमारे पास कष्ट झेले थे, ये सारे कष्ट हम अपने श्री कृष्ण को सुनाएंगे। लेकिन यह श्री कृष्ण को मेरी व्यथा सुनाने का जो मेरे मन में भाव था, वह तो मेरा मन का भाव मेरे मन में ही रह गया। वह जो भाव मेरे मन में पला हुआ था, वह तो मेरे मन में ही रह गया। परंतु उन्होंने निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया। और क्या किया कि उद्धव के माध्यम से निराकार ब्रह्म को मानने का संदेश भेज दिया। हम तो सगुण के उपासक हैं, हम तो कृष्ण के उपासक हैं, सगुण रूप के उपासक हैं, लेकिन उन्होंने जो संदेश भेजा वह निराकार ब्रह्म का संदेश भेज दिया। उसके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी असहनीय विरह पीड़ा की कहानी किसे जाकर सुनाएंगे? हम अपनी जो पीड़ा विरह की वेदना में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यह पीड़ा हम किसे सुनाएंगे? ऐसा अपने मन की व्यथा गोपियां जो हैं उद्धव से कह रही हैं। और आगे क्या कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह दही। जब गोपियां यह संदेश निर्गुण ब्रह्म की सुनती हैं तो उनके मन में विरह की व्यथा जो है और जागृत हो जाती है और प्रफुल्लित हो जाती है। आगे लाइन में कहते हैं कि चाहती हुति गुहार जिहती तय उत तय धार बही। अब तक हम उनके पास लौटने की उम्मीद के सहारे अपने तन मन को इस विरह की पीड़ा को सहती आ रही है कि मेरे कृष्ण वापस आएंगे, मेरे कृष्ण वापस आएंगे। इसी आस से अब तक हम लोग जिंदा थे। लेकिन उन्होंने तो क्या किया
विरह का संदेश भेजा दिया। इस योग के संदेश को सुनकर हम विरहनियां वियोग से जलने लगी। विरह के सागर में डूबी हुई हम गोपियों को जहां से सहारा मिलने की आस थी। इस लाइन में कहते हैं कि चाहती हूती, अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरह दही, चाहती हुती गुहार जिहत तय उत तय धार बही। जो हमारे संदेह रूपी जल की ऐसी प्रवाह धारा बही कि हम अपने प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात श्री कृष्ण ने हमें योग साधना करने का जो संदेश भिजवाया है, इससे तो हम सारी गोपियों का प्राण जो है क्या हो जाएगा, प्राण लेने का कार्य किया है। अब हम बचे नहीं पाएंगे, ऐसा गोपियों का मानना है। फिर कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव को फिर कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, तुम ही बताओ कि अब हम सूरदास अब धीर धरहि क्यों। सूरदास जी के माध्यम सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कि हे उद्धव, जिन श्री कृष्ण के लिए हम अपनी सभी मर्यादाओं को त्याग दिए, जो मर्यादाएं हमारे अंदर थी, सारी मर्यादाओं को हम लोगों ने त्याग दिया। श्री कृष्ण द्वारा त्याग देने से भी हमारी पूरी मर्यादा श्री कृष्ण के द्वारा हमें यदि त्याग दिया गया, यदि हमें निर्गुण उपदेश भेज दिया गया, तो जो हमारी सारी मर्यादाएं थी, ये सारी मर्यादाएं नष्ट हो गई। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। अब मर्यादा क्या रहेगी? जो मर्यादा हमने अपने मन में पाला था, उस प्रेम रूपी मर्यादा का पालन श्री कृष्ण को पालन करना चाहिए था। तो उस मर्यादा के प्रेम का निर्वहन श्री कृष्ण ने स्वयं न करके योग संदेश को भेजा है। और इस योग संदेश को भेजने से हमारे जो मर्यादा थी वह क्या हो गई है? मर्यादा मेरी नष्ट हो गई है, अब तो मेरी मर्यादा चली गई, ऐसा गोपियों का मानना है। उपयुक्त पद का भाव जो है यूं समझ सकते हैं कि गोपियां जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका भाव समझ जाओ कि गोपियां क्या करती थी? श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और वे सोच भी नहीं सकती थी कि उन्हें कभी प्रेम से वंचित होना पड़ेगा, उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव को भेजकर, योग मर्यादा को भेजकर निर्गुण उपासना के रूप में, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के रूप में भेजकर यह क्या करते हैं? उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के ज्ञान ने उन्हें क्या किया? उनके अंदर का जो धैर्य था वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वे निराशा के भाव से भर उठती हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जो उनकी मर्यादा थी, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की जो मर्यादा थी, वह पूरी तरह नष्ट हो गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हैं। यदि इसमें पूछा जाए कि मर्यादा न लही से क्या तात्पर्य है, तो हमें इसका अर्थ यूं बताना होगा कि गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठ प्रेम को ही अपना मर्यादा मानती थी। लेकिन जब स्वयं श्री कृष्ण ने ही निर्गुण भक्ति का ज्ञान उन्हें भिजवा दिया, तो उस प्रेम संबंधी मर्यादा का कोई अर्थ नहीं रहा। उस प्रेम संबंधी जो मर्यादा थी, उस मर्यादा का कोई अर्थ नहीं रहा। मर्यादा न लही, इस तरह के परीक्षा में पूछा जाता है कि मर्यादा न लही का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसका अर्थ यूं लिखना होगा कि गोपियों के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम था, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, वह प्रेम की जो मर्यादा को मानती थी, अब तो श्री कृष्ण ने ही निर्गुण उपदेश भेजकर उस मर्यादा का पालन
नहीं किए। तो मर्यादा से तात्पर्य यही होगा कि श्री कृष्ण का वह संदेश था जिससे गोपियों ने अपने जीवन की सभी सामाजिक और धार्मिक जितनी भी मर्यादाएं थी सारी मर्यादाओं को उन्होंने नष्ट कर दिया। भाव स्पष्ट हुआ। एक और, जैसे गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती थी, गोपियां किससे गुहार लगाना चाहती, तो गोपियां जो है गुहार किससे लगाती थी, उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश कृष्ण ने भेजवाया था, तो वह प्रेम को धोखा मानती थी और उद्धव से अपना गुहार लगाना चाहती थी। और इसमें एक और प्रश्न बनेगा कि गोपियां अब तक विरह वियोग को किस आधार पर सहती आ रही थी, किस आधार पर सहती आ रही थी। तो गोपियां अब तक विरह वियोग को श्री कृष्ण के प्रेम करती थी और श्री कृष्ण से सात्विक प्रेम करती थी, इसलिए वह क्या करती थी, वह उस प्रेम को विरह के वियोग में सहती चली आ रही थी कि एक न एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और मेरी व्यथा को सुनेंगे, और जब व्यथा को सुनेंगे तो मेरी सारी जो कष्ट हैं वो सारा कष्ट दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे जो है, आगे एक और पद है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उरय दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोहत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, असुनत जोग लागत है ऐसे ज्यो करुई ककरी, सु तो व्याधि हम कौले आए देख सुनी न करी, यह तो सूर निहत लय सौंपे जिनके मन चकरी। हरि मने श्री कृष्ण, हरि का मतलब श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी एक ऐसी पक्षी है जो अपने पंजों में सदा उसको लगाई रखती है। ऐसी पक्षी जो उस हारिल की लकड़ी को सदा जो है अपने पैरों में चिपकाई रहती है। कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा जो हारिल की लकड़ी ऐसी होगी जिसको वह पक्षी जो है हमेशा अपने पैरों में चिपकाई रखती है। क्रम मने कर्म, नंद नंदन मने श्री कृष्ण, प्रवाची शब्द है, श्री कृष्ण का प्रवाची है नंद नंदन। और उर एक शब्द आया है, उर मने हृदय, पकड़ी मने पकड़ना, कान्हा मने कृष्ण, जकरी मने रटती, जकरी मने रटना, बार बार गुहार लगाना, बार बार दोहराना। करुई मने कड़वी, ककरी मने ककड़ी, करुई काकर के समान। व्याधि मने पीड़ा, व्याधि मने पीड़ा, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। व्याधि और आधि, दो तरह हमारे शरीर में दो तरह के कष्ट होते हैं, एक मानसिक कष्ट होता है और एक शारीरिक कष्ट होता है। तो मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट को अलग अलग अर्थों में हम इसका भाव ग्रहण करते हैं। एक को आधि कहते हैं और एक को व्याधि कहते हैं। तो मानसिक रूप से इनको कष्ट हुआ है और तीनों ही शब्द मने उनको। और मन चकरी, मन चकरी का मतलब मन का स्थिर न होना, मन स्थिर न होना। अब देखें इसका एक एक लाइन का अर्थ ध्यान से सुन लें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें भी यूं ही हम प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ भी गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम का भाव जागृत हुआ है। श्री कृष्ण के प्रति मथुरा आने के बाद श्री कृष्ण ने उद्धव से निर्गुण ज्ञान का जो संदेश भिजवाया था गोपियों के पास, गोपियों ने उद्धव को निर्गुण ज्ञान को अस्वीकार कर दिया है, तनिक भी स्वीकार नहीं किया है। और उनका प्रेम केवल कृष्ण के प्रति है, उनका प्रेम अस्थिर नहीं है, स्थिर है।
उनका प्रेम ऐसा नहीं है कि इधर उधर डगमगा जाए। कृष्ण के कितना भी समझाने के बाद गोपियां नहीं मानती हैं। ऐसा हम प्रसंग लिखेंगे तो इसका अर्थ होगा कि हमारे हरिहारिल की रकड़ी, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की दृढ़ता को व्यक्त करती हुई इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाई रखती है, सदा अपने पास रखती है, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण को हमेशा अपने ही पास रखना चाहते हैं, उन्हीं का ध्यान करना चाहते हैं। उनके अलावा हम दूसरों को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसा गोपियों का मानना है। हमारे मन, वचन और कर्म से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के रूप में उनकी स्मृति को कसकर पकड़ लिया है। यानी उनकी यादों को हम लोगों ने क्या किया है, कसकर पकड़ लिया है। अब कोई भी उसे हमें छुड़ा नहीं सकता, ऐसा गोपियों का मानना है। और ये गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मन से, क्रम से, वचन से नंद नंदन के उर को, नंद नंदन में श्री कृष्ण को अपने हृदय में हम लोगों ने क्या किया है, पकड़ लिया है। अब उसे हमें कोई छुड़ा नहीं सकता। जागत सोहत स्वप्न दिवस निश कान जकरी, जागते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, हर समय श्री कृष्ण ही मेरे मन में वास करते हैं। हे उद्धव, इनके अलावा हम किसी की बात सुनना पसंद नहीं करती। अब कोई भी हमें छुड़ा इनसे नहीं सकता। यदि इसके अलावा कोई कुछ कहता है, हमारे मन हमेशा कृष्ण के प्रति रट लगा रहा है, अर्थात तुम्हारी योग की बातें बिल्कुल हमें अरुचिकर लगती हैं। हे उद्धव, मन से, क्रम से, वचन से, सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय हमारा ध्यान हमेशा कृष्ण के प्रति है। तुम्हारा योग का संदेश हम तनिक भी सुनना नहीं चाहती। तुम हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिससे हमने न तो कोई कभी देखा है, न ही कभी सुना है, और न ही यह योग संदेश कभी दिखाई देता है, और न ही मैंने अब तक हमने कभी सुना है। हम तुम्हारी योग रूपी बीमारी से पूरी तरह से अपरिचित हैं। इस तुम्हारी योग रूपी जो बीमारी है, इससे हम कभी परिचित नहीं हैं। सूजो व्याधि हमको ले आए, ऐसी व्याधि जो लेकर आए हो, इससे इस योग रूपी व्याधि से, निर्गुण रूपी ब्रह्म से हम परिचित नहीं है। यह हमारे लिए एक रोग है, इस रोग को हम ग्रहण करना नहीं चाहती, ऐसा गोपियों का मानना है। जिसके मन में सदा चक्री के समान चंचल रहते हैं, भाव यह है कि हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ है, स्थिर है। जिसका मन चंचल है, जिसका मन चक्री की भांति है, हे उद्धव, जिसका मन चंचल है, उसके पास अपनी योग की बातें स्वीकार कर सकते हो, योग की बातें समझा सकते हो। मेरा मन स्थिर है, मैं उस योग की बात को स्वीकार नहीं करना चाहती। समझ में आ रहा है?